नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आध्यात्मिक जर्नी पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि ब्रह्मा जी की एज कितनी है और भौतिक आकाश और आध्यात्मिक आकाश नाम की भी कोई चीज़ होती है। ऐसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था और इस वीडियो में हम जानेंगे कि आध्यात्मिक आकाश डिटेल में क्या होता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस भौतिक ब्रह्मांड की सीमाओं की हम गणना नहीं कर सकते, परंतु हमारे पास वैदिक ज्ञान है जिससे मालूम होता है कि संपूर्ण सृष्टि में करोड़ों ब्रह्मांड हैं और इन भौतिक ब्रह्मांडों के परे एक दूसरा आकाश है जिसे हम आध्यात्मिक आकाश कहते हैं। वहाँ के सभी ग्रह सनातन हैं और उन पर सभी जीवों का जीवन सनातन है। इस संसार में हमें दो प्रकृतियों का अनुभव होता है। जीव आत्मा है और जब तक वह इस भौतिक पदार्थ के अंदर है, मतलब कि शरीर के अंदर है, तो पदार्थ गतिशील रहता है, यानी कि हमारा शरीर गतिशील होता है। और जैसे ही यह जीव अर्थात आध्यात्मिक चिंगारी शरीर छोड़ देती है तो शरीर हमारा निर्जीव हो जाता है। आध्यात्मिक प्रकृति को श्री कृष्ण की अंतरंगी प्रकृति कहते हैं और भौतिक प्रकृति को बहिरंगी प्रकृति कहा जाता है। इस भौतिक प्रकृति के परे अंतरंगी प्रकृति है जो सर्वथा आध्यात्मिक है। इसको प्रयोगात्मक ज्ञान से समझना संभव नहीं है। हम दूरदर्शी यंत्र से करोड़ों तारे देख सकते हैं, परंतु हम उनके समीप नहीं पहुंच सकते। हमें अपनी अक्षमताओं को समझना होगा। यदि हम इस भौतिक विश्व को भी अपने प्रयोगात्मक ज्ञान से नहीं समझ सकते हैं तो श्री भगवान और उनके साम्राज्य को समझने की क्या संभावना है। इसे प्रयोगात्मक रूप से समझना असंभव है। हमें श्रीमद् भगवद गीता को सुनकर ही समझना होगा। हम प्रयोगात्मक विधि से नहीं समझ सकते हैं कि हमारा पिता कौन है। हमें अपनी माँ के कथन को सुनना होगा और उस पर विश्वास करना होगा। यदि हम अपनी माँ पर विश्वास नहीं करते हैं तो जानने की अन्य कोई विधि नहीं है। इस प्रकार यदि हम कृष्ण भावनामृत की विधि मात्र में लगे रहें तो भगवान श्री कृष्ण और उनके साम्राज्य की सभी जानकारी प्रकट हो जाएगी। दोस्तों, वैदिक साहित्य में इस भौतिक आकाश और आध्यात्मिक आकाश के विषय में बहुत सारी जानकारी है। श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में आध्यात्मिक आकाश और उसके निवासियों का वर्णन है। इसमें तो यह जानकारी भी दी गई है कि आध्यात्मिक व्योम में दिव्य विमान होते हैं और मुक्त जीव इन दिव्य विमानों में बिजली की तरह यात्रा करते हैं। जो भी चीज़ हम यहाँ देखते हैं वो वास्तविक रूप में वहाँ भी पाई जा सकती है। इस भौतिक आकाश में हर चीज़ आध्यात्मिक आकाश में पाई जाने वाली चीज़ की विकृत परछाई या नकल है। जैसे सिनेमा में हम केवल वास्तविक चीज़ की परछाई या छवि देखते हैं, वैसे ही श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि यह भौतिक जगत द्रव्यों का संयोग मात्र है जो वास्तविकता के आधार पर उसी तरह बनाया गया है जिस प्रकार दुकान की खिड़की में लड़की की मूर्ति वास्तविक लड़की की तरह ही बनाई जाती है। हर समझदार व्यक्ति जानता है कि मूर्ति एक नकल मात्र है। शील श्रीधर स्वामी कहते हैं कि चूंकि आध्यात्मिक जगत सत्य है, इसलिए यह भौतिक संसार जो उसकी नकल है वास्तविक लगता है। हमें वास्तविकता का अर्थ जानना होगा। वास्तविकता का अर्थ है वह अस्तित्व जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। वास्तविकता का अर्थ है शाश्वतता। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि हमें श्री कृष्ण का संग कैसे प्राप्त हो और इसी के साथ आध्यात्मिक आकाश के बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि कोई उच्च श्रेणी की किसी वस्तु को पा लेता है तो यह स्वाभाविक है कि निम्न श्रेणी की सभी वस्तुओं का त्याग कर देता है। हम आनंद चाहते हैं, परंतु निर्विशेषवाद और शून्यवाद ने ऐसा वातावरण उत्पन्न कर दिया है कि हम भौतिक आनंद के आदी बन गए हैं। आनंद सर्वोच्च पुरुष के संबंध में होना चाहिए, पुरुषः सह परः, जिन्हें हम साक्षात देख सकते हैं। आध्यात्मिक आकाश में हम श्री भगवान से आमने सामने बातें कर सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं, उनके साथ भोजन कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। यह सब भक्ति अर्थात प्रेम पूर्वक दिव्य सेवा करने से ही प्राप्त किया जा सकता है। परंतु इस सेवा में कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें श्री भगवान से प्रेम बिना किसी भौतिक लाभ की आशा से करना चाहिए। श्री भगवान से एक होने के लिए उन्हें प्रेम करना भी एक प्रकार की मिलावट वाली स्थिति है। दोस्तों, आध्यात्मिक जगत और इस भौतिक जगत में एक मुख्य अंतर यह है कि आध्यात्मिक ग्रहों पर नेता या प्रमुख का कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता। हर स्थिति में आध्यात्मिक ग्रहों पर प्रमुख व्यक्तित्व भगवान श्री कृष्ण का ही पूर्ण विस्तार होता है। सभी वैकुंठ ग्रहों पे श्री भगवान और उनके विभिन्न अवतार ही प्रदान होते हैं
उदाहरण के लिए इस पृथ्वी पर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के पद के लिए प्रतिद्वंदिता रहती है, परंतु वैकुंठ लोक में हर कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करता है, और जो उनको ऐसा नहीं स्वीकारते या विरोध करने का प्रयत्न करते हैं उन्हें भौतिक ब्रह्मांड में डाल दिया जाता है। शायद हमारे भी इस भौतिक ब्रह्मांड में पड़े हुए रहने का यही कारण है, जो कि एक कारागार की भांति है। जिस प्रकार किसी शहर में कारागार होता है और कारागार सारे शहर का बहुत ही नगण्य भाग होता है, उसी प्रकार यह भौतिक ब्रह्मांड भी बद्ध आत्माओं के लिए कारागार है। यह आध्यात्मिक आकाश का एक नगण्य भाग है, लेकिन यह उससे बाहर नहीं है, जैसे कारागार शहर से बाहर नहीं होता। दोस्तों, आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ ग्रहों के सभी निवासी मुक्त आत्माएं हैं। श्रीमद् भागवतम से हमें यह ज्ञात होता है कि उनके शरीर के लक्षण बिल्कुल श्री भगवान के शरीर जैसे होते हैं। इनमें से कुछ ग्रहों में श्री भगवान 2 भुजाओं के साथ प्रकट होते हैं और अन्य में 4 भुजाओं के साथ। इन ग्रहों के निवासी श्री भगवान की तरह 2 या 4 भुजाओं वाले होते हैं, और कहा जाता है कि कोई भी उनमें और श्री भगवान में अंतर नहीं देख सकता। तो चलिए दोस्तों, हमने जाना कि आध्यात्मिक आकाश कैसा होता है, वहाँ के लोग कैसे होते हैं, और यहाँ तक कि हम भगवान के साथ वहाँ बातें भी कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ। तो दोस्तों, ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ और नई नई जानकारियाँ लेते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।